हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 9 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लास्ट वर्कशीट में भी हमने सेम टॉपिक किया था। आज की वर्कशीट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हमें क्या दिया गया है वर्कशीट में, कन्वर्सेशन दी गई है, बातचीत दी गई है महिमा और श्वेता के बीच में। महिमा आज श्वेता हर एज, महिमा ने श्वेता से उसकी एज पूछी। श्वेता टोल्ड हर दैट हर एज एंड हर ब्रदर एज आर टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स एंड हुज सम इज 30। श्वेता ने बोला मेरी एज और मेरे ब्रदर की एज दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है और हम दोनों की एज का सम 30 है। नाउ कैन यू गेस हाउ ओल्ड आई एम, क्या तुम बता सकती हो मैं कितने साल की हूँ। तो महिमा ने क्या करा, गेस करा उसकी एज को, क्योंकि उसने तो एक पहेली के जैसे अपनी एज को पूछा था। महिमा ने सोचा कि अगर मैं 10 और 20 को ऐड कर दूं तो वो 30 आता है और उसकी एज का सम जो है उसकी और उसके ब्रदर की एज का सम 30 ही था। लेकिन फिर महिमा ने सोचा कि 10 और 20 तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर नहीं है। तो क्या आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से होते हैं? तो चलो पहले यही समझ लेते हैं। आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे नंबर्स कैसे हैं? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब इनको कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 इवन नंबर आता है और 6 के बाद 80 इवन नंबर आता है। ऐसे इवन नंबर जो एक के बाद एक आए, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं 12 के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा? 12 के बाद आएगा 14 इवन नंबर। तो 12 और 14 आपस में कैसे इवन नंबर्स है? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अगर मैं आपको बोलूं 14 और 18, बताओ क्या ये कॉन्जिक्यूटिव इवन है 14 और 18? तो आपको देखना पड़ेगा कि 14 के जस्ट बाद जो इवन नंबर आए वो 18 ही आए। लेकिन आपको पता है 14 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है बीच में? 16 भी आता है। तो यानी ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं। तो ऐसे ही देखो 10 के बाद क्या सीधा 20 आ जाएगा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर? नहीं, 10 के बाद तो 12 आना चाहिए था। यानी इसका ये जो अजम्पशन था, जो इसने माना था, जो इसने सोचा था वो गलत है। अब इसके बाद इसने फिर से सोचा कि अगर 10 और 20 का सम 30 नहीं आ रहा तो मैं 10, 12 और 18 ले लेती हूँ। अब इसने नंबर ले लिए 18 और 12, इनको ऐड करा तो 30 आ रहा है। लेकिन 18 और 12 तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि 12 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है? जल्दी से सोचो। 12 के बाद आता है 14 और अगर 18 ले तो 18 के बाद कौन सा नंबर आता है? इवन नंबर 20। तो 12 और 14 कॉन्जिक्यूटिव है और 18 और 20, लेकिन 18 और 12 तो नहीं है ना। अब इसने क्या करा, इसने टीचर ने जो क्लास में मेथड बताया था उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी। इसने लेट कर लिया महिमा ने कि लेट श्वेता की एज है 2x, क्योंकि उसने बोला था ना इवन नंबर है, तो उसने 2x को लेट कर लिया, क्योंकि इवन नंबर जो है 2 के मल्टीपल होते हैं। जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 2 क्या है? 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई 3, ये 2 मल्टीप्लाई 8। तो अगर उसकी एज को लेट करना है तो वो क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई x, बिकॉज श्वेता की एज इवन नंबर है। अब उसकी ब्रदर की एज कैसे निकालेंगे? उसने बोला था मेरी एज और मेरे ब्रदर की एज दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स जैसे मान लो 6 और 8, 6 और 8 कॉन्जिक्यूटिव है ना, एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर। तो 6 के बाद 8 कैसे आता है? जो पिछला नंबर था उसमें मैंने 2 ऐड कर दिया। तो अगर श्वेता की एज 2x है तो उसके ब्रदर की एज अगर उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन है तो उसमें मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर से उसने क्या बोला था कि हमारी एज का सम, उसकी और उसके ब्रदर की एज का सम 30 है। तो ये है श्वेता की एज 2x और ये है उसकी ब्रदर की एज 2x + 2, ऐड करके कितना आ गया? 30। अब 2x और 2x आप ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 4x + 2 = 30। अब ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा? इस 30 के पास जाएगा, तो ये यहाँ पर प्लस हो रहा था, 30 के पास जाके माइनस होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x = 28 बन जाएगी ना। अब 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी तो 4 को कहाँ जाना पड़ेगा? 28 के नीचे। अब 8 4 1 = 4 एंड 4 7 = 28। तो हमारा x का आंसर आ गया 7।
लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, हमें तो फाइंड करना था श्वेता की एज को, जिसको हमने क्या ऐड किया था 2x। तो अब ध्यान से देखो बेटा, एज ऑफ श्वेता लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 2x लिखेंगे क्योंकि उसकी एज 2x थी, और x की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 7 की, जो हमारा आंसर आया था ना, और 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो श्वेता की एज आ जाएगी 14 ईयर। कितना ईजी क्वेश्चन था, एक पजल के जैसा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है। प्रवीण हैज ₹180 in his piggy bank. He told Daksh that his piggy bank has only the coins of ₹2 and ₹5. प्रवीण ने बताया दक्ष को कि मेरे पिगी बैंक में 180 रुपीज़ हैं, और दक्ष को ये भी बताया उसने कि मेरे पिगी बैंक में 2 और 5 के ही कॉइन है। द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन आर द डबल ऑफ नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 and ₹5 इन द पिगी बैंक। प्रवीण ने बोला दक्ष को कि मेरे पिगी बैंक में 2 और 5 के कॉइन्स हैं, तो जब भी उसको 2 और 5 रुपीज़ के कॉइन्स कोई भी देता होगा तो वो अपने पिगी बैंक में डाल देता है। उसने ये भी बता दिया कि मेरे पिगी बैंक में जो ₹2 के कॉइन है ना, वो डबल है ₹5 से। यानी अगर उसको ₹2 के 5 रुपये के अगर उसको 3 कॉइन्स मिलते थे, कोई अगर उसको 3 कॉइन देता था, तो उसके पास उस पिगी बैंक में ₹2 के कितने कॉइन होते होंगे, उसके डबल, यानी 3 का डबल क्या होता है 6, तो उसके पास 6 कॉइन होंगे। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें फाइंड करना होता है, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स हमें निकालना है ना, उसी को हमें लेट करना होता है वर्ड प्रॉब्लम में। सो लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन बी एस भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। यहाँ पर आप एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, जेड, एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ₹5 के कॉइन का नंबर लेट कर लिया एस है। अब उसने क्या बोला था, ₹2 के उसके पास कितने कॉइन है, डबल है 5 से। तो अगर ये एस है तो इसका डबल क्या हो जाएगा 2s, ₹2 के कॉइन के लिए। अब देखो बेटा, अगर आपके पास ₹5 का एक कॉइन होता है, 1 कॉइन, अगर आपके पास 1 कॉइन होता है तो आपके पास कितने रुपीज़ होते हैं, ₹5 होंगे ना आपके पास। अगर आपके पास ₹5 का एक कॉइन है तो आपके पास ₹5 होंगे। अगर आपके पास ₹5 के कितने कॉइन है, 2 कॉइन्स है, कितने रुपीज़ के, ₹5 के 2 कॉइन, तो आपके पास कितने रुपीज़ होंगे, 2 × 5 10 रुपीज़ होंगे। अगर आपके पास 3 कॉइन है तो आपके पास कितने रुपीज़ होंगे, 3 कॉइन अगर ₹5 के तो 3 × 5 यानी कितने रुपीज़ हो गए, 15 रुपीज़ हो गए। अगर मैं बोलूँ आपके पास एक्स कॉइन्स है, ठीक है, ₹5 के आपके पास एक्स कॉइन्स है, तो आपके पास कितने रुपीज़ होंगे, 5 × x रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर तो हमारे पास कितने कॉइन्स थे, एस कॉइन्स थे। अगर मैं बोलूँ एस कॉइन्स हो आपके पास ₹5 के, तो आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, 5 × s रुपीज़। तो देखो यहाँ पर यही करा हुआ है ना, 5 × s कर दिया। इसी तरीके से आपके पास 2s कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन इज 2s, कितने के, ₹2 के, तो इसीलिए 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2s से। और टोटल पैसे कितने थे आपके पास, 180। प्रवीण के पास टोटल पैसे कितने थे पिगी बैंक में, 180। तो जो उसके पास ₹5 से कॉइन आए, उससे अमाउंट क्या बना, यानी उससे पैसे क्या बने, 5s। जो उसके पास ₹2 से कॉइन्स थे, उससे अमाउंट यानी पैसे कितने बने इसके, 2 × 2s, और टोटल पैसे उसके पास हैं 180। तो हमने दोनों को ऐड करके 180 के इक्वल कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 5s तो एज इट इज़ लिखोगे बेटा, प्लस 2 × 2 = 4s इज इक्वल टू 180। 5 और 4 ऐड कर लोगे कितना आ जाएगा, 9s इज इक्वल टू 180। अब 9 और s आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर s के पास ये 9 चला जाएगा, सॉरी 9 जो है अगर 180 के पास चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप जब 180/2 लिखोगे तो s का आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 आने का मतलब क्या हुआ, ₹5 के कितने कॉइन आ गए उसके पास, 20। और ₹2 के कॉइन कैसे निकालेंगे, ₹2 के कॉइन को हमने क्या ऐड किया था, 2s। s की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, इस 2s में s की वैल्यू को 20 पुट कर दो, 2 × 20 यानी 20 का डबल कितना हो गया, 40। तो हमारे पास दोनों रुपीज़ के कॉइन आ गए कि उसके पिगी बैंक में ₹2 के 20 का 40 कॉइन है और ₹5 के 20 कॉइन्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। लेट्स सॉल्व दिस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है आज की वर्कशीट में। आज बोला गया है दैट वीना टुक एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन विच 50 क्वेश्चंस आर देयर। वीना ने एक टेस्ट दिया जिसमें 50 क्वेश्चंस थे। इफ स्टूडेंट आंसर वन आंसर करेक्टली 4 मार्क्स विल बी गिवन एंड इफ एनी स्टूडेंट आंसर इनकरेक्टली 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। टेस्ट इस तरीके से था कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे,
और अगर कोई क्वेश्चन को आप गलत करते हैं तो आपका एक नंबर कट जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं लेकिन एक नंबर कट जाएगा। सो इफ़ वीना आंसर्ड ऑल क्वेश्चन, वीना ने कोशिश करी कि वो सारे क्वेश्चंस कर देती है, वो ये नहीं देखती मार्क्स कटेंगे या ज़्यादा होंगे, वो सारे क्वेश्चन कर देती है और उसके मार्क्स आते हैं 80। तो आपको बताना है कि उसने कितने क्वेश्चन सही करे होंगे और कितने गलत करे होंगे कि उसके मार्क्स 80 आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो हमें निकालना होता है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर्स, तो उसी को हमें लेट करना होता है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर आर जे। तो उसके इनकरेक्ट आंसर्स कैसे निकालोगे, देखो टोटल क्वेश्चन उसके पास थे 50 में से अगर उसने जे आंसर्स को करेक्ट किया, मान लेते हैं उसने 20 आंसर्स करेक्ट करे पहले। ठीक है, अगर उसने 20 आंसर करेक्ट कर दिए, ये है मेरे करेक्ट आंसर्स। अगर उसने 20 आंसर करेक्ट करे तो उसने इनकरेक्ट कितने करे होंगे, मतलब उसके रॉन्ग आंसर्स कितने होंगे जो उसने गलत कर दिए होंगे, इनकरेक्ट कितने होंगे। अगर उसने 20 सही करे तो इनकरेक्ट कैसे निकालोगे, 50 में से 20 माइनस कर दोगे, क्योंकि ये तो क्या थे, ये थे टोटल क्वेश्चंस। ठीक है, अब 50 में से 20 करने का मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, अब इस तरीके से ही अगर मैं बोलूँ करेक्ट आंसर्स अब की बार उसने कितने कर दिए, जे नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने करेक्ट किए, तो इनकरेक्ट कितने करेगी वो, 50 में से जे माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी देखा था ना अगर उसने 20 करेक्ट किए तो इनकरेक्ट कैसे निकाले, 50 में से उसको माइनस करके। तो अगर उसने अब की बार जे सही करे होंगे तो माइनस करके हम निकालेंगे ना कितने गलत करे होंगे, तो 50 माइनस जे, उसने क्वेश्चंस गलत करे होंगे। तो देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स आर 50 माइनस जे। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर उसको एक क्वेश्चन वो सही करती है, मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर कितने मिलते हैं उसको, मार्क्स 4 मार्क्स मिलते हैं। एंड मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, डिडक्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, कट जाना, माइनस हो जाना। तो यानी जब वो गलत क्वेश्चन करती है, इनकरेक्ट करती है, तो उसके मार्क्स कितने कटते हैं, 1 मार्क कट जाते हैं। तो कटने का मतलब क्या होता है, -1। मैम बोलती है ना -1 हो जाएगा अगर आप चीटिंग करोगे, अगर आप सही से काम नहीं करोगे तो आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। तो इसीलिए डिडक्ट का मतलब यहाँ था -1। अब उसके टोटल नंबर कितने आए थे टेस्ट में, उसके टोटल नंबर तो 80 आए थे। अब ये 80 नंबर कैसे आए, अगर वो 20 क्वेश्चन को सही करती तो उसको कितने नंबर मिलते, 4 नंबर मिलते। तो 4 × 20, क्योंकि एक क्वेश्चन सही करने के लिए उसको 4 नंबर मिलते हैं। तो अगर वो 20 क्वेश्चन सही कर रही तो कितने नंबर मिलते हैं, 4 × 20। लेकिन वो कितने क्वेश्चन सही कर रही है, जे क्वेश्चन को सही लिख रही है, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे, 4 × जे नंबर मिलेंगे करेक्ट आंसर्स के लिए। तो देखो यहाँ पे 4 × जे लिखा हुआ है। अब इसके बाद वो कितने क्वेश्चन को गलत कर रही है, वो कर रही है 50 माइनस जे को गलत। अगर वो एक क्वेश्चन गलत करती है तो उसके कितने नंबर कट जाते हैं, -1 हो जाते हैं। अगर वो 50 माइनस जे इतने क्वेश्चंस को गलत कर देती है तो उसके कितने नंबर कटेंगे, माइनस हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम इसको 50 माइनस जे को। तो यानी यहाँ पर एक बेटा करेक्शन करनी है आपको, यहाँ पर माइनस आएगा तो उसके नंबर कटेंगे -1 ब्रैकेट 50 माइनस जे। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इस -1 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कराना नहीं भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4j -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 50 से तो क्या हो जाएगा, -50 -1 जब माइनस जे से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा, 1j = 80। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखो ये 4j और ये 1j ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों ऐड किए हैं। तो 4 और 1 5j -50 = 80। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। अब देखो 50 कहाँ चला जाएगा सॉल्व करने के लिए, ये चला जाएगा इधर 80 के पास। तो चलो लिखते हैं क्या बचेगा, 5j = 80 + 50। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5j = 130। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5j = 130 आ गया तो j की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 130/5 कर देंगे। कट कर लो 130 और 5 को, 3 5 1 = 5 और 5 के टेबल में 13 तो नहीं आता तो 2 पे जाएगा और 3 बचेगा तो क्या आ जाएगा, 26। इट मीन्स हमारा j का आंसर कितना आ गया, 26। यानी हमारे करेक्ट आंसर्स कितने आ गए, 26 आ गए। लेकिन हमें और क्या निकालना था, इनकरेक्ट आंसर्स भी निकालने थे। तो उसके इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे, ध्यान से देखो क्या लेट करा था हमने इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, हमने लेट करा था कि उसके इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं, 50 - j।
तो हम क्या करेंगे, 50 में से इस 26 को माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 24। तो यानी उसने इनकरेक्ट आंसर्स कितने किए थे 24 और करेक्ट आंसर्स कितने किए थे 26। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला गया है, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विच वाज डिविजिबल बाय 7 इज 343। तो अभी मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब बताया, और 7 से डिविजिबल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे, सारे नंबर्स जो 7 के टेबल में आते हैं। 7 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 5 ज़ा इज 35 एंड 6 ज़ा इज 42। ऐसे टेबल चलता जाता है। तो ये सारे कैसे नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो 7 से डिवाइड होते हैं, है ना। अगर पहला नंबर 7 है तो अगला नंबर मुझे कैसे मिला, +7 करके। उसका अगला नंबर मुझे कैसे मिला, फिर से 14 में अगर मैं +7 कर दूं तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा। अगला नंबर कैसे मिल रहा है, +7 करके, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है तो प्लस करते मुझे नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी बेटा मैंने फर्स्ट नंबर को अगर x लेट कर लिया, यानी 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर अगर x है तो उसका अगला नंबर कैसे निकालूंगी, उसमें 7 को ऐड करके। अभी देखा ना आपने 7 के टेबल में कैसे नंबर्स आ रहे हैं, तो ये सारे ही तो नंबर 7 से डिवाइड होते हैं। और इन्हीं दोनों नंबर्स का सम, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए ना जो 7 से डिवाइड होने वाले हुए। 7 के जस्ट बाद कौन सा नंबर डिवाइड होता है 7 से, 14, 14 के जस्ट बाद 21। तो अगर x लेट किया तो x के जस्ट बाद कौन सा नंबर डिवाइड होगा, x + 7। और इन्हीं दोनों नंबर का सम कितना है 343। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। x और x कितना हो जाएगा, 2x + 7 = 343। अब 2x यहीं रहेगा और 343 के पास चला जाएगा 7, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x = कितना आ जाएगा बेटा 336, यही आएगा। जब आप माइनस कर लोगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 336 को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर लो चलो, 1 2 कट जाएगा 1 पे, और इसको जब आप काटोगे तो 1 और फिर आएगा 6 और 8। तो यानी आपका x का आंसर आ गया 168। यानी फर्स्ट नंबर जो है आपका कितना आ गया 168। 2 नंबर्स लेट किए थे ना आपने, तो 2 में से पहला नंबर आ गया 168 और दूसरा नंबर आपका क्या था यहाँ पे जो आपने लेट किया था, वो था x + 7। x + 7 का मतलब 168 में आप 7 को ऐड कर दो तो कितना आएगा 175, यही आएगा। तो दूसरा नंबर भी आपका आ गया, जो x + 7 था वो आ गया 175। अब यहाँ पर एक टर्म दी हुई है बेटा वेरिफिकेशन करने के लिए। वेरिफिकेशन करने का क्या मतलब है, हमें चेक करना है कि क्या हमारे नंबर्स का आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 168 क्या ये 7 से डिवाइड होता है, ऑफकोर्स होता है 7 से डिवाइड। इसके बाद 175 क्या ये 7 से डिवाइड होता है, करके देखना। यस, आपका आंसर इसमें भी यस आएगा। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, क्या आपका आंसर 343 आ रहा है। यस, हमारा आंसर 343 आएगा। तो हमारी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो आज की वर्कशीट में आपने सीखा हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसके लिए आपने स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और फॉर्म करना सीखा। तो आज की वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। जल्दी से अपना काम फिनिश कीजिए, अपने सब्जेक्ट टीचर को इसकी फोटो क्लिक करके सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।